वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आप सबको पता है कि हमारे देश में अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और कई सारे ग्लैम वर्ल्ड के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी चुनाव में अपनी जो है किस्मत आजमाते हैं। हमने ये ट्रेडिशन काफ़ी टाइम से देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे क्रिकेटर वो भी राजनीति में अपनी जो है किस्मत को आजमाते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो हमने ये देखा है कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे कि धर्मेंद्र हो गए, सनी देओल हो गए, हेमा मालिनी हो गई, राज बब्बर हो गए, आपको क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन हो गए, ये सारे के सारे चुनाव लड़ते रहे हैं और इनमें से कई सारे लोग चुनाव जीतते भी हैं। इस बार भी चाहे वो हमारे क्रिकेटर यूसुफ पठान हो या फिर कंगना रनावत हो, हेमा मालिनी हो, ये सारे के सारे लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो चुनाव जीत तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो अपने क्षेत्र में कभी नज़र नहीं आते। वो कभी भी एक दिन के लिए भी पार्लियामेंट में आपको नज़र नहीं आते। पिछले चुनाव में सनी देओल जीते थे, हेमा मालिनी जीती थी, लेकिन क्या आपने कभी इनको संसद में बोलते हुए किसी भी मुद्दे पर देखा? हेमा मालिनी जो है वो इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। उनके कई सारे वीडियोज आए जिसमें कि हमें ये देखने को मिला कि उनको अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। बिकॉज ये देखिए 3000 उससे भी ज्यादा किलोमीटर का ये क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र इज नॉट अ स्मॉल 800 क्या आई थिंक नियरली 1000 विलेजेस आर देयर। सो मेनी roads and so many things I have done which I just don't recognize right now. I don't remember much but बहुत सारे काम किए हैं। हर बार सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो आती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, चली जाती हैं। इस बार जो है जो रामायण सीरियल था उसमें राम का रोल करने वाले अरुण गोविल वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के समय हम सबने देखा कि वो ये कह रहे थे कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ अपने क्षेत्र में और यहीं रहूँगा हमेशा। लेकिन जिस दिन चुनाव था, चुनाव के दिन ही उनको देखा गया कि वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बॉम्बे वापस चले गए, जबकि अभी चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया है, फिर भी वो बॉम्बे वापस चले गए। हेमा मालिनी ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो जनप्रतिनिधि होता है, उसका जो MP होता है, उसका काम ऑफिस का होता है, उसका काम क्षेत्र में रहने का नहीं होता है, तो मैं ऑफिस से अपना काम करती हूँ। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, इस पे किसी की भी रोक नहीं है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो MLA हो या MP हो, इनका काम एक फुल टाइम जॉब होता है जहां पर कि अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को सुनना, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, इसकी जिम्मेदारी MP और MLA पे होती है। इस बारे में हमने जनता से जानने की कोशिश की कि क्या MP MLA इस तरह के जो पद होते हैं वो क्या एक फुल टाइम जॉब की तरह लोगों को देखना चाहिए या फिर एक पार्ट टाइम जॉब की तरह, जहाँ पर कि वो अपने आधे टाइम शूटिंग में और अपने फिल्मों में भी दे, अपने क्रिकेट कमेंट्री में दे और जो भी क्रिकेट का टूर्नामेंट आए उस पर जाके कोचिंग करने में दे और आधे टाइम या उससे भी कम टाइम अपने क्षेत्र में दे। क्या ये चीज़ सही है? लोग इस पर क्या सोचते हैं? इसके बारे में हमने लोगों से प्रतिक्रिया ली। तो आइए हम देखते हैं कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप भी अपनी जो राय है वो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज़ को चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर लड़ना चाहिए तो क्या उनको फुल टाइम देना चाहिए या फिर वो अपना पार्ट टाइम मेन काम अपना जो एक्टिंग, सिंगिंग, क्रिकेट को दे और पार्ट टाइम में MP MLA बने। ये आपको क्या लगता है, सही है या गलत? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कॉमेंट करके बताइए। तो आइए हम देखते हैं कि जनता इस पर क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, क्योंकि आज हम यहां पर लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोग तो जानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ MLA MP का चुनाव लड़ते हैं और काफ़ी सारे जीत भी जाते हैं, तो जनता का इसके ऊपर क्या कहना है। क्योंकि जीतने के बाद होता तो ये है कि वो अपना टाइम उतना दे नहीं पाते। तो आइए फिर लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनका इस बारे में कहना है। चलिए फिर चलते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो MP और MLA के काम है तो ये फुल टाइम है या फिर कैसे है? फुल टाइम है, 24/7 होना चाहिए काम ये। लेकिन काफी सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो चुनाव भी लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन अपना पूरा उसमें टाइम नहीं दे पाते। टिकट ही नहीं देना चाहिए, जो पार्टी देती है उसका बहिष्कार कर दो। उस पार्टी को वोट मत दो जो दे रही है टिकट, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो। उन्होंने काम करना नहीं होता, बिना नाम के ऊपर वोट लेना क्या फायदा है उस चीज का? तो क्या लगता है, ये सही है गलत? बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूँ पहले गलत है, वोट ही मत दो। उस पार्टी को वोट मत दो जो टिकट दे रही है।
जिस तरीके से हेमा मालिनी, सनी देओल हो गए, इन सब ने चुनाव जीता भी है, लड़े भी हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग टाइम नहीं दे पाए उतना। तो काम नहीं करते, ये आए शक्ल दिखाए, फोटो खिंचवाए, जीत गए, घर जाके बैठ गए अपने, बस। मथुरा में देखो कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ नाम पे थोड़ी वोट लिया जाएगा, काम भी तो करना पड़ेगा ना जमीनी स्तर पे। क्या लगता है इनको फिर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स से? बिल्कुल बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, या तो वहाँ रहें काम करें, नहीं तो फिर उनका टिकट जो अगर जीतते भी है तो उनकी कैंसिल कर देनी चाहिए, सीट ही कैंसिल करो, दोबारा इलेक्शन कराओ, अगर नहीं रहते नहीं काम करते तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये जीत भी जाए तो उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है? कोई फायदा नहीं है ना, जब काम ही नहीं कर रहे वहाँ रहना ही नहीं है, उन्होंने जाते ही नहीं है। सर, आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि एमपी और एमएलए एक फुल टाइम जॉब है? ये फुल टाइम तो नहीं है। देखो लोग वाई पीपल आर क्रेजी टू गोइंग टू प्लंज देमसेल्फ इनटू द पॉलिटिकल अरेना, क्योंकि वही बात है कि एक तो सैलरी मिलनी है लाइफ टाइम और कम जॉब होती है, क्योंकि भारत में सबसे कम जॉब होती है वो स्पिरिचुअल गुरु की होती है, लेस जॉब नो जॉब। सेकंड में आती नेता, उनकी बहुत कम जॉब और रिवॉर्ड ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि समझ लो कि उनका जितना प्रयत्न रहता है, एफर्ट्स रहता है, उसे 1000 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। तो कोई क्यों एमएल एमपी क्यों नहीं बनेगा? लेकिन वो फुल टाइम जॉब तो नहीं कह सकते, इससे पार्ट टाइम से भी कम है, क्योंकि वो लोगों की सिंपैथी से आ जाते हैं, बाकी लोगों की कदर नहीं करते, और 5 साल के बाद जब चुनाव होने आता है तब मुंह दिखाई करते हैं अपने क्षेत्र में। तो बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको प्रजा के साथ, प्रजा के हित दुख दर्द बांटने चाहिए, जाना चाहिए संपर्क में। कुछ जाते हैं एमएलए एमपी अच्छे हैं, किसी भी पार्टी के भी हो, कांग्रेस बीजेपी, वो मैटर नहीं करते। काफ़ी एमएलए एमपी ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो अगर निर्दलीय भी खड़े रहेंगे तो वो आएंगे। जैसे किसी विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी है, वो कुछ टाइम से ही बहुत लाइमलाइट में आ गए सोशल मीडिया वगैरह। अभी बाड़मेर से वो इलेक्शन एमपी का लड़ रहे और पसीना छूटा रहा है कांग्रेस को और बीजेपी को। तो होता है, ये व्यक्तिगत मसला है, लेकिन ये फुल टाइम जॉब नहीं है, पार्ट टाइम से भी काम। हेमा मालिनी से लेकर तमाम ऐसे काफी सारे स्टार्स हैं बॉलीवुड के जो चुनाव भी लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना उन्हें समय मिलता है लोगों के लिए कि वो दे पाए। तो क्या लगता है, सही है गलत है? समय तो मिलता है, उनके निजी मसलों के लिए मिलता है, प्रजा के लिए और उनके क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं मिलता है। ऐसा सनी देओल के साथ भी हुआ। गौतम, जितने स्टार्स आए गए वो सिर्फ अपना एक स्टेटस सिंबल के भाई बॉलीवुड में है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, राज्यसभा मेंबर बन जाओ तो अपना एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा, लेकिन उनको प्रजा का दुख दर्द का कुछ है नहीं, राष्ट्रहित वाली कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये सेलिब्रिटीज को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, उनका निजी मसला है। करने के बाद आपका दायित्व क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? जितनी सेलिब्रिटीज, क्रिकेट सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में आती है तो वही क्यों आती है? स्टेटस सिंबल के लिए कि हम पॉलिटिक्स में भी है, अपना दबदबा के लिए। लेकिन ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, इंटेंशन राष्ट्रहित, प्रजाहित और क्षेत्रहित होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि एमपी और एमएलए एक फुल टाइम काम है? बिल्कुल फुल टाइम जॉब है। आपने सेवा भाव से आना है, क्योंकि सेलिब्रिटीज को जो है टाइम नहीं मिलता। या तो वहां से छोड़ो या यहाँ पे आप लड़ो मत। ये तो पार्टियों के ऊपर होना चाहिए, पार्टी पर डिपेंड करना चाहिए, उनको टिकट ना दें। जो नहीं लड़ना चाहते, जो नहीं आना चाहते राजनीति में, उनको भी टिकट देते हैं, और ये बेसिकली गलत। और काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो वादा तो करते हैं लोगों से कि काम करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका टाइम नहीं मिलता, ना वो हमें मिलते हैं। वो 2 नाव में पैर रख के चलते हैं, ठीक है ना। उनको वहां से भी कमाना और वहां से, मैं तो इसको कमाई का साधन कहूँगा फिर, क्योंकि एक टाइम बाद उनकी पेंशन बन जानी है, जो बेसिकली गलत है। आपने आना है सेवा भाव से। तो क्या लगता है, पॉलिटिक्स में सिर्फ सेलिब्रिटीज कमाने के लिए आते हैं? कमाने के लिए, सिर्फ वो अपनी एक नाम का मिसयूज करने के लिए आते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। उनको सेवा भाव से आओ, अपनी सेवा करो, जब तक आपका समय मिल रहा है तब तक करो, जब नहीं मिल रहा इसको छोड़ो, वहाँ चले जाओ, क्या दिक्कत है? वो तो आपका पुराना है ही। सर, आपको क्या लगता है कि एमपी और जो एमएलए है, क्या लगता है फुल टाइम काम है? बिल्कुल, ये जो वर्क है ये फुल टाइम ही वर्क है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पार्ट टाइम ये कोई व्यापार नहीं है जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, ये सेवा भाव है। और क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, आप बड़े क्षेत्र को आप पार्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं? हर जगह की समस्याएं अलग हैं, हर जगह का समाधान अलग है, हर जगह के लोगों की शिकायतें अलग हैं, तो उनको मैनेज करना आप पार्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं? हाउ इज पॉसिबल? आपको इसके लिए पूरा समय देना पड़ेगा। जब तक आप पूरा समय नहीं देंगे, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है कि आपने पार्ट टाइम में कर लिया हो गया। आप जब कहीं की समस्या होती है, उस समस्या के लिए आपको उस पर भी होमवर्क करना होता है। होमवर्क करके उसके बाद आपको प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में भी मैनेज करना होता है कि उस समस्या का निदान कैसे होगा, क्योंकि एक विधायक या एक एमपी स्वयं तो करता नहीं है,
करना प्रशासनिक अधिकारियों को ही होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी भी तो जब ही करेंगे जब आप उनको बताएंगे कि क्या परेशानी है। तो ये कोई पार्ट टाइम नहीं है। आप जनता और सरकार और प्रशासन के बीच की जो कड़ी है वो कड़ी कोई पार्ट टाइम नहीं होती है। ये जो पार्ट टाइम का सोच करके राजनीति में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी लोकप्रियता का नाजायज फायदा उठा करके इलेक्शन तो जीत जाते हैं, परंतु उसका जो भुगतान है वो उस क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है और 5 साल तक उस जनता को अपने क्षेत्र के विकास के लिए उस व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता है। आप जनसेवक हैं। आप लोकतंत्र में जो नेता होता है वो जनसेवक होता है, जो मालिक होती है वो जनता होती है। मगर यहाँ तो उल्टा हो जाता है। जो पार्ट टाइम की राजनीति करने आते हैं वो 6-6 महीने तक गायब रहते हैं, साल भर गायब रहते हैं, चुनाव के समय में नजर आने लगते हैं। मगर जब जनता का काम होता है, जनता को आपकी आवश्यकता हो, उस समय तो आप गायब हैं। तो ऐसे नेता को चुनने का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो परमानेंट हो और जिसके लिए राजनीति जो है वो पार्ट टाइम वर्क ना हो। हम लोगों ने काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को देखा है जो कि राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और साथ में जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं देते हैं, ना हमें वो मिलते हैं ना उनका वक्त मिलता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? जी, इसका जवाब तो जनता देती है। जैसे गौतम गंभीर जी हैं, क्रिकेट में थे, सांसद बने, जनता के बीच ना आए और ना उन्होंने कभी काम देखा। इसलिए अब ये भाई साहब कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ये कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए पार्टी से टिकट लेने के लिए, लेकिन सच्चाई पर्दे के पीछे की ये है कि पार्टी ने उनको टिकट ही नहीं दिया, क्योंकि पार्टी को पता है कि इनके बस के काम करना नहीं है और जनता भी उनसे नाराज थी।